हेलो दोस्तों, अभी 11 जून 2020 को सेंसेक्स 33,500 के लेवल पे बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों से मार्केट ऊपर चल रहा था। अब बात यह आ जाती है कि स्टॉक मार्केट क्या अभी के अपने लेवल 33,500 से 25,000 तक के लेवल पे जा सकता है या अच्छे से रिकवरी करके 50,000 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स में देने की कोशिश किया हूँ। ये थोड़े ही पॉइंट है, आप आगे और देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट अपने अभी के लेवल 33,000 से 25,000 तक के लेवल पे जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि उसका सबसे पहला कारण है कि कोरोना वायरस का इलाज अभी नहीं मिला है, लोगों में डर है, और जब तक इसका इलाज नहीं आता है तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट तरीके से चले इसकी संभावना कम है। भले ही सरकार लॉकडाउन से अनलॉक मोड में जा रही है, पर ऐसा करने से भी क्या तुरंत रिकवरी हो जाएगी? नहीं, अभी भी लोग डरे हुए हैं और लोगों को घर से निकलने में ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि पूरा इकोनॉमिक रिकवरी होके सब कुछ ठीक हो जाना, तो वो नहीं हो सकता। अब अगर सेंसेक्स में सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो फाइनेंस 37.37%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 16.13%, ऑयल एंड गैस 14.34%, एफएमसीजी 11.53%। ये मैं 11 जून 2020 का डाटा बता रहा हूँ। अब इसमें आप फाइनेंस का ही कंट्रीब्यूशन देख लो, इसमें बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर की कंपनियां आती हैं। अब इसमें 37.37% है, आईटी 16.13% है। तो क्या ये संभव है कि ये कंपनियों के स्टॉक का परफॉर्मेंस अचानक से बढ़ जाए? और खासकर बैंकिंग स्टॉक जो कि पहले ही लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रही थी, अभी क्या अचानक से लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? लोग लोन नहीं ले रहे हैं, कंपनियां भी आगे सोच समझ के लोन लेगी क्योंकि रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टाइट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि मार्केट अब जा सकता है, उसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर भी हैं, उसको भी देखना है। अब एफआईआई, इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा रोल होता है। अगर वो निवेश करते हैं तो मार्केट अप होता है, वो पैसा निकालते हैं तो मार्केट डाउन चला जाता है। अब अभी की सिचुएशन में क्या एफआईआई भारत में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को नहीं देख रहे होंगे क्या? बिल्कुल देख रहे हैं। हर दिन जो है 10,000 के नए केसेस सामने आ रहे हैं। अब यही अगर कुछ दिन और चलता रहा और फिर कभी बात आती है कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, तो उसके बाद में तो सीधी सी बात है कि सरकार को फिर से कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि सरकार और देश के हित में नहीं होगा। हो सकता है कि अभी फिर से अनलॉक से लॉकडाउन के मोड में जाना पड़ सकता है। पूरा देश नहीं, बट कुछ जगह हो सकता है ऐसी संभावना आ जाए। तो एफआईआई बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर कुछ समय और वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है भारत में, और अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो फिर उनको भी मालूम है कि जो रिकवरी वो सोचे थे और जिसके कारण वो पैसा डाल रहे थे वो संभावना कम लगेगी, और उसके बाद में वो पैसा निकालेंगे। और जैसे ही वो पैसा निकालेंगे तो फिर से अपने सेंसेक्स 25,000 के लेवल तक जा सकता है। तो ये तो बात हो गई निगेटिव। अब जो लोग मार्केट नीचे जा सकता है वो तर्क देते हैं, वो ये सब बातों को बताएंगे। फिर और भी ग्लोबल फैक्टर भी है कई सारे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। खासकर यूएस में जो भी न्यूज़ और रिपोर्ट आती है उसका बहुत फर्क पड़ता है, और इस साल तो यूएस में चुनाव भी है। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट अपने 33,000 के लेवल से 50,000 के लेवल तक जा सकता है कि नहीं? वो भी जा सकता है। क्यों? अब उसके भी कई सारे कारण हैं। अब जैसे कि जो स्थिति में अभी पूरा विश्व चल रहा है और सबको मालूम है कि ये कोरोना वायरस का स्प्रेड कहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद में चीन में कैसे ट्रीटमेंट हुआ, बाकी जब देश में फैला तो उसके बाद में भारत में कैसा रिएक्शन रहा, भारत ने कैसे रिएक्ट किया, भारत ने किस तरह से दवाइयाँ पूरे विश्व में भेजी। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट चीन से भारत में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ कर भी रही हैं। तो इससे भारत के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है, और जिसके कारण एफआईआई और बाहर के लोग जब उनको लग रहा है कि भारत का फ्यूचर अच्छा है तो वो तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भारत में निवेश करेंगे। और भारत में अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो अभी का लेवल जो मार्केट का लेवल है उससे अच्छा लेवल उनको आगे फिर नहीं मिल सकता। तो डेफिनेटली कुछ समय ठीक है उनको फ़ायदा ना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए जो है वो भारत में निवेश करेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ेगा। अच्छा, साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि सरकार भारत में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन में
जो पहले कड़ाईपन था, जो प्रोसेस जो काफ़ी लंबा समय लगता था, वो सबको जो है जितना छोटा हो सके, जितना कम हो सके और ऑनलाइन मोड में जितना जल्दी अप्रूवल मिल जाए, ये सब के लिए कोशिश कर रही है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण कंपनियां भारत में आएंगी। और ये सब न्यूज़ जैसे ही कुछ बड़ी कंपनियों का न्यूज़ आएगा कि वो भारत में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसके बाद में तो डेफिनेटली जितने भी एनालिस्ट हैं वो फिर भारत के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर भारत में अचानक से जो है आप देखोगे कि निवेश बढ़ते जाएगा और उसका असर फिर स्टॉक मार्केट में तो पड़ना ही है। अच्छा, ऑलरेडी लॉकडाउन के पीरियड में सरकार ने कुछ न कुछ रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात किए हैं। बट अब अगर आगे ये लगता है कि नहीं और भी अनाउंसमेंट की ज़रूरत है, खासकर फाइनेंस सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और भी जो कोशिश सरकार को करनी है, हो सकता है कि कोई नया रिलीफ पैकेज के रूप में या और भी कोई दूसरे रूप में, और वो हो सकता है क्योंकि भारत सरकार अभी इस पर्टिकुलर टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रही है और भारत इसको ऐसे आसानी से खोने नहीं देगा। तो भारत में अगर निवेश आना है, भारत में फाइनेंस सेक्टर और साथ में दूसरे सेक्टर वो सभी का परफॉर्मेंस अच्छा होना है, तो उसके लिए सरकार डेफिनेटली कुछ न कुछ और बड़ा ऐलान आगे कर सकती है। अच्छा, एक बात और, भारत जिस तरह से कोरोना की फाइट में वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहा है, उसका असर इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा। अब चाहे वो पूरे विदेशों में दवाई भेजने की बात हो, चाहे थोड़े समय में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मात्रा में मास्क बनाने की बात हो, और भी कोई दूसरे फ्रंट में बात हो। अब जिस तरह से आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर से कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, तो ये सब का डेफिनेटली भारत के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे जो मैं 33,000 से 50,000 तक जा सकता उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पीछे उसका रीज़न ये हो सकता है कि बाहर की कंपनियां भारत में अपना बेस बनाने के लिए आ रही हैं और उसके कारण FII से लेके हर कोई भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है ताकि लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। और मुझे लगता है कि अगला 1 से 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है। इस 1 से 1.5 महीने में ये पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत कौन सी स्थिति में है। क्या भारत में कोरोना वायरस के केसेस कंटिन्यूस बढ़ते रहेंगे या फिर भारत कंट्रोल कर लेगा। और जैसे ही भारत कंट्रोल कर लेता है उसके बाद में अगर ये 1 महीने में भी हो जाता है तो भी बहुत संभावना है कि मार्केट बहुत तेज़ी से 40 से 50 हज़ार के लेवल तक बढ़ जाए। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है।